प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं सरोज मल्होत्रा आपका हिंदी व्याकरण की कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको निबंध भाग 2 पढ़ाऊंगी, जिसमें आप यह जानेंगे कि निबंध एक रचनात्मक कला शैली होती है। निबंध द्वारा लेखक दिए गए विषय पर अपने विचारों को सुचारू ढंग से उसे पंक्तिबद्ध करके तर्क संगत के साथ अपने विषय को रखता है, जिससे पढ़ने वाले पाठक को उसकी भावनाओं व विचारों का ज्ञान हो सके। यह तो बात हुई निबंध लेखन की। बच्चों, आपकी पुस्तक में पाठ 12 में गाय, माँ और अनेक अभ्यास एक्सरसाइज में कुत्ता, मेरा टॉमी, हाथी, मोर के निबंध दिए गए हैं। हमने पिछली वीडियो में गाय के विषय में जाना, समझा और अपनी कॉपी में यह निबंध लिखा था। बच्चों, आज हम माँ विषय पर निबंध लिखेंगे, पर उससे पहले यह जानेंगे कि निबंध होता क्या है, निबंध किसे कहते हैं। निबंध शब्द का अर्थ है बंधन रहित विचार। बंधन रहित विचार यानी कि दिए गए विषय पर आप लेखन कार्य करने जा रहे हैं, उस पर आप अपने विचारों को पंक्तिबद्ध करके अर्थात उस विषय पर एक एक वाक्य उस विषय पर लिख सके। आइए बढ़ते हैं पाठ के निबंध की ओर। बच्चों, निबंध लिखने से पहले जानें कि निबंध कैसे लिखते हैं। माँ के निबंध में सबसे पहले उनका परिचय, वह कितने वर्ष की हैं, उनका कार्य, रुचि, प्रतिभा आदि के बारे में निबंध में लिखेंगे। सबसे पहला वाक्य हम अपनी माँ का नाम लिखेंगे। मेरी माँ का नाम डैश है। यहाँ आपको आपकी माँ का नाम लिखना है। यहाँ आपको मेरी माँ के निबंध में पहला वाक्य अपनी माँ का नाम लिखना है। मेरी माँ का नाम श्रीमती डैश है। अगर कमला है तो कमला लिखेंगे, रजनी है तो रजनी लिखेंगे, शीतल है तो शीतल लिखेंगे। आप अपनी माँ का नाम यहाँ पे लिखेंगे। पहला परिचय आपकी माँ का होगा। मेरी माँ का नाम डैश है। वे डैश वर्ष की हैं। वो कितने साल की हैं। वो कितनी साल की हैं ये लिखेंगे। वर्ष, वो कितने ईयर्स की हैं। हाउ ईयर्स शी हैड, वो कितने साल की हैं ये आप लिखेंगे। मेरी माँ सुबह 5 बजे जाग जाती हैं और उनके उठने का समय आपको लिखना है। वो सुबह कितने बजे उठती हैं ये आप खुद लिखेंगे। वो 5 बजे उठती हैं, 6 बजे उठती हैं, 7 बजे उठती हैं। यहाँ पे आप उनके उठने का समय लिखेंगे। वे हम सब के लिए भोजन बनाती हैं। ये वाक्य सबके लिए सही है। वे हम सब के लिए भोजन बनाती हैं। उनकी दिनचर्या में यह आता है। वे घर का सारा काम करती हैं। यहाँ आपको अपनी माँ, मेरी माँ, अपनी माँ
के दिनचर्या को लिखना है। वो सुबह से शाम तक क्या क्या कार्य करती है, इसको आपको पंक्तिबद्ध करके एक एक विचार अपने लिखने हैं। माँ घर को हमेशा साफ रखती हैं। माँ घर को हमेशा साफ रखती हैं। मेरी माँ साड़ी पहनती हैं। अगर आपकी माँ साड़ी सूट जो पहनती हैं वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं निबंध में। मेरी माँ साड़ी पहनती हैं। मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती हैं। ये वाक्य बिल्कुल सत्य है। प्रत्येक माँ अपने बच्चों से प्यार करती हैं, तो मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती हैं। 9th पॉइंट है, मुझे अपनी माँ बहुत प्यारी लगती है। मुझे अपनी माँ बहुत प्यारी लगती है। लेखक ने अपनी माँ के विषय में यहाँ पे लिखा है, उसी प्रकार आपको भी निबंध में मेरी माँ के बारे में लिखना है। यहाँ पे वाक्य ऊपर नीचे हो सकते हैं, पर उन वाक्यों को आपको क्रमबद्ध लिखना है। सबसे पहले आप अपनी माँ का परिचय देंगे, दूसरे वाक्य में आप उनके वर्ष का लिखेंगे, वो कितने वर्ष की हैं, और फिर उनकी दिनचर्या के बारे में लिखेंगे। वो सुबह उठकर क्या करती हैं, हम सबके लिए भोजन बनाती हैं, हमें तैयार करती हैं, हमारे कार्य में मदद करती हैं, हमें पढ़ाती हैं, हमारे साथ खेलती हैं। माँ का अनेक कार्य हैं, माँ के अनेक रूप हैं, इसलिए माँ एक आदर्श माँ है। इसलिए सबसे लास्ट वाक्य में आप लिखेंगे, मेरी माँ एक आदर्श माँ है। हर एक माँ एक आदर्श माँ है, क्योंकि वो सुबह से शाम तक कार्यों में लगी रहती हैं। अपने बच्चों की देखभाल करना, अपने परिवार की देखभाल करना उनकी प्राथमिकता रहती है। इसलिए जब आप निबंध लिखेंगे तो अपनी माँ की दिनचर्या, उनका परिचय, उनका कार्य, उनकी रुचि, उनकी प्रतिभा आदि के बारे में लिख सकते हैं। तो ये आपके अपने विचार हैं अपनी माँ के लिए। तो निबंध लिखते समय इन बातों का आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले जब लिखेंगे माँ के ऊपर वाक्य, तो परिचय देते हुए फिर उनके कार्यों को लिखेंगे। ये जो 10 वाक्य आपको अपनी माँ पे लिखे हुए हैं, ये अपनी आपको कॉपी में लिखने हैं। सुंदर सुंदर शब्दों में आपको माँ पे निबंध लिखना है। मेरी माँ, ये निबंध है जिसको आपको गृह कार्य में अपनी कॉपी में ये कार्य करना है। आशा है आपको मेरी माँ निबंध में समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।